नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। झारखंड में दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसी के साथ 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। चुनाव बाद जारी एग्जिट पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को बढ़त का अनुमान दिखाया गया है। 3 एग्जिट पोल में जहां एनडीए वहीं 3 में इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनती हुई दिखाई दे रही है। चाणक्य, मैट्रिज और पीपल पल्स के सर्वे में एनडीए को बढ़त हासिल हुआ है। वहीं एक्सिस माई इंडिया, जीटीवी और पी मार्क के सर्वे में इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाणक्य के सर्वे में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। एक्सिस माई इंडिया ने इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें, भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को महज 17 से 27 सीटें मिलने का अनुमान दिया है। अन्य को 0 से लेकर के 6 सीटें मिल सकती हैं। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 46 और इंडिया गठबंधन को 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। उसके बाद देखना होगा कि शनिवार को किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। वहीं अगर बात करें इससे पहले 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो उसमें कितने सही साबित हुए थे एग्जिट पोल के सर्वे, क्योंकि बार बार एग्जिट पोल पर सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल लाए जाते हैं उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए, तो वहां पर एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे दिया गया और लिहाजा कांग्रेस दफ्तर में पार्टी शुरू हो गई, लड्डू और जलेबी के ऑर्डर हो गए। लेकिन उसके जैसे ही रुझान आने लगे, मतगणना हुई, तो फिर कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हो गई। यहाँ आपको बता दें कि झारखंड में 2019 में विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम गठबंधन को जीत मिली थी। तब झामुमो ने 30 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को महज 25 सीटें और कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लिहाजा जेएमएम की 30 और कांग्रेस के 16 सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये 46 सीटें होती है और 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में ये आंकड़ा पूर्ण बहुमत का होता है। ऐसे में जेएमएम ने सरकार बनाई, फिर हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बने और फिर बीच में लगातार ईडी सीबीआई की रेड पड़ी। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, जेएमएम के ही थे। अब चंपई सोरेन ने उनके साथ धोखा कर दिया। चंपई सोरेन बीजेपी में जाकर के शामिल हो गए। उसके बाद अब 2024 का ये चुनाव है जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई गई है। कुछ एग्जिट पोल में दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है सरकार में, तो वहीं कुछ का दावा है कि हेमंत सोरेन के अगुवाई वाली जो सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, वो आगे चलेगी। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में झामू में और कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। यहाँ भी उसे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। महज 3 सीटें का महज ये आंकड़ा बहुमत के पार का है, जबकि भाजपा को 27 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एबीपी सी वोटर ने त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई है। हालांकि एग्जिट पोल में यूपीए को बहुत बढ़त दिखाई गई थी और यूपीए को 35 और भाजपा को 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में यूपीए को 44 और भाजपा गठबंधन को 28 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। यहां आपको बता दें कि चुनाव एग्जिट पोल एक सर्वेक्षण होता है जो कुछ सैंपल्स के आधार पर, कुछ वोटर से बातचीत के आधार पर तय किए जाते हैं। इसका जरूरी नहीं है कि ये रुझानों में बदल जाए। जो मतदाताओं से उनके मतदान के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकलने के समय लिए गए साक्षात्कार उनके बाइट्स के ऊपर आधारित होता है, जिसमें कभी कभी सर्वेक्षणकर्ता के अनुसार अनुमान सही साबित होते हैं और कभी कभी ये गलत होता है। तब देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी तो उससे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के सत्ता में वापसी करती है या फिर हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।